हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले कटिंग करूँगी अस्तर का फैब्रिक में, और अस्तर का जो फैब्रिक है वो मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर, और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखूँगी। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं सबसे पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो मेरा ब्लाउज़ होगा उसके रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये बोट नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6.5 इंच, और आर्म होल लिया मैंने 6 इंच। और चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच, और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1 इंच लिया है, और उसके बाद आर्म होल का गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 3 इंच। जो नेक का चौड़ा है वो मैंने लिया है 3 इंच, और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 3 इंच। और बैक साइड में ना बहुत ही खूबसूरत से एक डिज़ाइन होगा। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं। तो मैंने बैक साइड में एक बर्फी डिज़ाइन बनाऊंगी, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो देखो मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है, और उसी मार्किंग को आप लोग जितना डीप चाहे इतना डीप तक ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने नॉर्मल ही डीप रखा है, ज़्यादा डीप भी नहीं किया है। उसको मैंने इस तरह से हाफ़ करते एक मार्किंग कर दिया है। आप लोग ने इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद डिज़ाइन बनाएंगे ना तो परफेक्ट होगा। एक साइड में कम एक साइड में ज़्यादा नहीं होगा, परफेक्ट डिज़ाइन आएगा। तो देखो मैंने इस तरह से डिज़ाइन मार्किंग कर दिया है। और आप लोग ना जो बोट नेक है, बोट नेक पर हमेशा जो शोल्डर है वो आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हुए मार्किंग कर देना। लेकिन अभी मैंने कटिंग नहीं किया है, जब मैं सिलाई करूँगी ना तब डाउन करते हुए सिलाई कर लूँगी बोट नेक पर। आप लोग हमेशा बोट नेक पर डाउन करते सिलाई करना, आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करते सिलाई करना, तो देखना परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो उसके बाद जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो देखो ये डिज़ाइन मैंने कटिंग करने के बाद कैसे लगता है, बहुत ही खूबसूरत हुआ है ये डिज़ाइन। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी, और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना वो 2 फोल्ड में रखना हमेशा ही। और नीचे की साइड में आप लोग हमेशा डबल कटोरी ब्लाउज़ में 1 इंच एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि डबल कटोरी ब्लाउज़ में नीचे की साइड में जो हमारा बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा जब कटिंग करती हूँ ना तब ले लेती हूँ, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। तो देखो उसके बाद मैंने चारों ओर मार्किंग कर दिया है, और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया था। और आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है। और आर्म होल को भी मैंने डाउन कर दिया, और जो मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच दिया था उसके लिए भी मैंने मार्किंग कर दिया। और बेल्ट के लिए मैंने नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़ते हुए 3 इंच पर मार्किंग कर लिया है बेल्ट के लिए। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6 इंच। आप लोग थोड़ा सा डीप पसंद करती है पहनना तो 6.5 इंच भी ले सकती है। फ्रंट साइड का नेक डीप थोड़ा सा डीप पहनना पसंद करती है तो। और कटोरी के लिए मैंने लिया है 5 इंच, और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है ना उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है, और उसके बाद मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और ये डबल कटोरी है इसलिए मैंने कटोरी की मिडिल में एक मार्किंग कर दिया इस तरह से। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 2.5 इंच, और साइड से ले लूँगी 3 इंच 3 इंच। ये सच में मैंने 3 इंच लिया है, और ये सच में मैंने 3 इंच ले लिया है। और ये ना फॉर्मूला है, आप लोग हर साइज़ में ले सकते हैं। जैसे मैंने 2.5 इंच और 3 इंच लिया है ना, आप लोग हर साइज़ में ले सकते हैं। ये फॉर्मूला है कटोरी ब्लाउज़ का। और बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी मैं बेल्ट का शेप दे दूँगी। तो देखो मेरा यह जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में दिख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था ना वैसे वैसे मैंने कटिंग भी कर लिया है। और ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है ना वो कटोरी के पार्ट को हमें बड़ा करना है, नहीं तो छोटा पड़ जाएगा सिलाने के बाद, इसलिए।
तो मैं सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट कटोरी, उसी कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो उसको चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर लूँगी और उसके बाद मैं बड़ा करूँगी। और फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी के लिए मैंने जो बड़ा किया है ना, वो साइड से मैंने 1 इंच लिया है, ये साइड से भी 1 इंच और दोनों साइड से मैंने 1 इंच लेके बड़ा किया है। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा कर रही हूँ, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा इसलिए। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना, वैसे मैंने शेप दे दिया है। आप लोग ने ये जो कटोरी का शेप है वो थोड़ा सा अच्छी तरह से देना। बहुत लोग ने ये कटोरी के शेप अच्छी तरह से दे नहीं पाती है, इसलिए परफेक्ट कटोरी नहीं होता है। आप लोग कटोरी अच्छी तरह से कटिंग करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो कटोरी को मैंने नीचे की साइड से भी हाफ इंच बड़ा कर दिया है और उसके बाद कटोरी का परफेक्ट शेप दे दिया है। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी से इससे इस तरह से मैं मेजरमेंट लूँगी। तो मेजरमेंट में आए हैं 7 इंच। और सेकेंड कटोरी के लिए अभी मैं इस तरह से चौड़ाई में ले लूँगी 7 इंच और लंबाई में ले लूँगी 4 इंच। तो मैंने 4 इंच लिया है लंबाई में और ये साइड से भी मैंने 4 इंच ले लूँगी लंबाई में। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना, उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूँगी 1 इंच नीचे। ये साइड से भी 1 इंच नीचे और ये साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और नीचे का जो साइड है ना, वो होगा बेल्ट का शेप देने के लिए, तो उसके लिए मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से सेकेंड कटोरी के ऊपर रखूँगी और उसका परफेक्ट शेप दे दूँगी। आप लोग ने इस तरह से शेप देंगे तो परफेक्ट रहेगा कटोरी का शेप। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और कटिंग करने के बाद आप लोग एक बार चेक कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो कटोरी का शेप परफेक्ट आए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर से ले में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8 इंच। अभी फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। आप लोग हमेशा स्लीव के लिए 4 फोल्ड में कटिंग करना। और स्लीव का चौड़ाई में ले लिया है 8 इंच, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था। और आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 10 इंच और आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का, उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना इस तरह से। और उसी मार्किंग को भी 8 इंच तक इस तरह से सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और उसके बाद स्लीव का शेप दे देना है। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके स्लीव का शेप देंगे ना तो परफेक्ट आएगा और तालपाट कटिंग करने में बहुत ही आसान होगा। तो देखो मोहरी लिया है मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट होगा। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को बोला ना कि तालपाट कटिंग करने में आसान होगा, मतलब आप लोग हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो इस तरह से मार्किंग करके आप लोग कटिंग करेंगे ना तो फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते कटिंग करने में आसान होता है। बहुत लोग परफेक्ट इस तरह से शेप नहीं दे पाती है ना, तो आप लोग इस तरह से करेंगे तो परफेक्ट शेप दे सकती है स्लीव का। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। 2 फोल्ड करके रख कर उसके बाद जितना भी डबल कटर ब्लाउज़ का पार्ट है, एक एक पार्ट को मैं इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रख रही हूँ। और आप लोग ना हमेशा ही जो मेन फैब्रिक होता है, मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना है, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और ये जो ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन है ना बहुत ही खूबसूरत है। और बैक नेक पे ना मैंने बहुत ही खूबसूरत सा लटकन भी बनाया है। तो बैक नेक कैसे सिलाई करती है और कैसे मैंने डिज़ाइन बनाया है उसका वीडियो में अलग से डाला हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। और जितना भी डबल कटर ब्लाउज़ का पार्ट है ना, वो पार्ट मैंने अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है। तो देखो अस्तर का जो फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया है। अभी मैं कटोरी सिलाई करूँगी। तो कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है, एक एक पार्ट को चेक करके उसके बाद मैं सिलाई करूँगी। आप लोग ना हमेशा ही
ये पार्ट जो है ना वो चेक करके उसके बाद सिलाई करना, तो देखना परफेक्ट होगा। बहुत लोग ना इसे चेक नहीं करते, सिलाई कर देते हैं, तो उसके बाद ये जो पार्ट होता है वो उल्टा पुल्टा हो जाती है, उसके बाद खुल के और सिलाई करने में और भी दिक्कत होती है। तो कटोरी की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया था, उसके बाद कटोरी का जो जॉइंट टू जॉइन है वो मिलाते हुए मैं टेकन दे रही हूँ। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग नीचे के साइड से 1/2 इंच से भी कम लेना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कटोरी का शेप आ ही जाती है, तो उसका जो शेप होता है ना, टेकन का शेप होता है वो ज़्यादा देना नहीं पड़ती है, थोड़ा सा करके देंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना कटोरी में, तो देखना हमारा जो कटोरी है वो परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो एक कटोरी जिस तरह से मैंने सिलाई किया है ना, दूसरा कटोरी को भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी मैं कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो मैं जॉइन कर लूँगी, और वो भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। और ये जो पार्ट है ना, जब भी आप लोग सिलाई करेंगे ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो 3 नंबर पार्ट में मैंने सिलाई कर लिया है। अभी मैं बेल्ट का पार्ट भी सिलाई कर लूँगी। तो इस पार्ट में मैंने ये पार्ट को सिलाई कर लिया है, अभी बेल्ट का पार्ट सिलाई करूँगी। और बेल्ट का पार्ट को भी आप लोग ना 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। और दोनों पार्टों में मैंने बेल्ट को इस तरह से सिलाई कर लूँगी। एक पार्ट में मैंने बेल्ट जिस तरह से सिलाई किया है ना, दूसरा पार्टों में भी बेल्ट में इसी तरह से सिलाई करूँगी। और जो लोग ना अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मैंने बेल्ट सिलाई कर लिया है। तो हमारा फ्रंट पार्ट, दोनों फ्रंट पार्ट हो गए सिलाई करना। तो मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है, और उसका वीडियो मैंने अलग से डाला हुआ है, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा अगर देखना चाहती है तो ना आप लोग हमेशा बैक पार्ट रेडी करना पहले, और उसके बाद फ्रंट पार्ट रेडी करना। और बैक पार्ट्स का उसका जो लेंथ है ना वो आप लोग चेक कर लेना कि कितना लेंथ तक आपको फोल्ड करके सिलाई करना चाहिए। इस तरह से चेक करके सिलाई करेंगे ना तो कभी ब्लाउज़ बैक साइड में बड़ा, फ्रंट साइड में छोटा ऐसा नहीं होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। बैक साइड में और फ्रंट साइड में दोनों साइड में बराबर से होगा। तो देखो मैंने इस तरह से मेजरमेंट लेके, मतलब जो बैक पार्ट से मेजरमेंट लेके मैंने फ्रंट पार्ट में भी फोल्ड कर लिया है, और एक पार्ट से दूसरा पार्टों को भी मैंने इस तरह से चेक करके फोल्ड कर लूँगी, फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो दोनों पार्ट मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। और इसका जॉइंट टू जॉइंट मैचिंग हो रही है कि नहीं वो भी आप लोग ध्यान रखकर सिलाई करना, ताकि एक पार्ट में ज़्यादा सिलाई हो, दूसरा पार्ट में सिलाई कम हो। ऐसे करेंगे तो फिटिंग अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद हुक पट्टी लगाना। और राइट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे तो ये जो कटोरी का जॉइन होता है ना, कटोरी के जॉइन के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट जरूर डालना, सिर्फ राइट साइड में, तो उसका ना फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छी आती है। राइट साइड में मैंने छोटा सा प्लेट डाला है, आप लोग खुद ही देख सकती हो। और उसके बाद मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक बैक साइड में फोल्ड करके सिलाई करेंगे तो फुला फुला सा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ना जितना आपको अच्छा लगे इतना ही रखना, मतलब ज़्यादा मोटा करके इस तरह से फोल्ड मत करना। तो राइट साइड में हमारा हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूँगी। और लेफ़्ट साइड में ना कोई प्लेट डालना नहीं पड़ता है, सिंपल करके लगाएंगे तो हो जाएगा। और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच लेंगे तो हो जाएगा, परफेक्ट होगा। तो मैंने 3 इंच लिया है हुक पट्टी का चौड़ाई। और उसके बाद मैंने इस तरह से उल्टा करके लगा रही हूँ, आप लोग खुद ही देख सकती हो। लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी उल्टा करके उसके बाद में लगा रही हूँ, और उसके बाद फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फार्मा। और पेपर फार्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखिएगा अगर पेपर फार्मा लेना चाहती है तो। और पेपर फार्मा से करेंगे ना तो कटिंग करने से जो फिटिंग्स होती है वो बहुत ही अच्छी आती है, और टाइम भी कम लगती है, और फैब्रिक भी बहुत ही कम लगती है, कम टाइम में हो जाती है। अभी मैंने मेन फैब्रिक लिया था ना कटिंग करने के लिए 80 सेंटीमीटर। आप लोग फार्मा से कटिंग करेंगे तो 60 सेंटीमीटर में हो जाती है। तो आप लोग फार्मा लेना चाहती है तो ज़रूर लेना।
तो उसके बाद देखो मैंने दोनों पार्ट में मैंने हुक पट्टी लगा दिया है। अभी मैं नेक में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना, वो मैंने उड़ेप काट नहीं किया था, सिंपल सीधा कट किया था, क्योंकि फैब्रिक बहुत ही कम था इसलिए मैंने सीधा कट कर लिया है। और उसके लिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का शेप दे रही हूँ। जैसे हमारा नेक का शेप है ना, उसी के किनारे किनारे पे मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है, छोटा छोटा। उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। अभी उसको मैंने इस तरह से उल्टा करके किनारे किनारे पे जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है नेक का फिनिशिंग देने के लिए, उसके ऊपर ऊपर किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ज़्यादा मत रखना, ताकि पीछे की तरफ फोल्ड करके जब भी सिलाई करें ज़्यादा मोटा ना लगे। मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। तो देखो मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। और एक पार्टों में मैंने जिस तरह से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना, नेक का फिनिशिंग दिया है, दूसरे पार्टों में भी मैं इसी तरह से नेक का फिनिशिंग दे दूँगी। तो दूसरा पार्ट में भी मैंने नेक का फिनिशिंग दे दिया इस तरह से। और उसके बाद मैंने इस तरह से पिन लगा दूंगी। और हुक जो है ना वो मैं बाद में लगा दूंगी। हुक नीचे और ऊपर दोनों साइड में मैंने पिन लगा दिया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखूँगी और शोल्डर सिलाई करूँगी। और आप लोग ना हमेशा बोट नेक पर जो शोल्डर है, शोल्डर को आर्म होल की तरफ डाउन करते सिलाई करना। मैंने जब काटिंग किया था तब आप लोगों को दिखाया था डाउन करते हुए सिलाई करना, लेकिन तब मैंने काटिंग नहीं किया था। जब मैं सिलाई करती हूँ ना तब डाउन करते हुए सिलाई करती हूँ। तो अभी मैं डाउन करते हुए सिलाई कर रही हूँ। 1/2 इंच डाउन करते हुए आर्म होल की तरफ सिलाई कर लिया, तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है। सिर्फ आप लोग बोट नेक पर ही डाउन करके सिलाई करना, डीप नेक पर नहीं। और उसके बाद मैंने साइड से भी एक एक सिलाई कर दी है दोनों साइड में। और फिटिंग का जो सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैं सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है दोनों साइडों में। और उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लूँगी। अभी उसको अच्छी तरह से मैं उल्टा भी कर लूँगी। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। और स्लीव लगाने से पहले ना आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अनडायरेक्टेड काट है कि नहीं। काट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना। और उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव होता है ना, स्लीव का मिडिल शोल्डर का मिडिल से लगाना। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग ना हमेशा ही शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना, तो देखना परफेक्ट होगा। कभी स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों का होता है ना कि एक साइड में स्लीव बड़ा हो जाती है, दूसरे साइड में स्लीव छोटा हो जाती है। तो आप लोग मिडिल से लगाएंगे तो ऐसे कभी नहीं होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को सिलाई करना है। और एक स्लीव जिस तरह से आप लोग सिलाई करिए ना शोल्डर की मिडिल से, वो वैसे ही दूसरे स्लीव को भी आप लोग इसी तरह से सिलाई कर लेना। तो मैंने एक स्लीव आप लोगों को दिखाया है कैसे सिलाई करना चाहिए, और दूसरा स्लीव आप लोग खुद ही सिलाई कर लेना इस तरह से। तो देखो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को भी सिलाई करी हूँ। तो एक स्लीव सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से स्लीव को जॉइन करूँगी। शोल्डर का मिडिल से मैंने इस तरह से रखा है। उसके बाद मैंने दोनों स्लीव जॉइन कर लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और जब ना मैंने काटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ तो कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और आप लोगों का कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और मोहरे जितना है इतने में मतलब इतने में ले लेना। उसके बाद मार्किंग करके आप लोग फ़िटिंग के लिए सिलाई कर देना। तो देखना ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग होगा, कभी थोड़ा सा टाइट लूज़ भी नहीं होगा। बहुत लोग होती है ना कि फिटिंग के सिलाई करने के बाद भी टाइट लूज़ हो जाती है। तो आप लोग ना चेस्ट का, कमर का, मोहरी का मेजरमेंट लेके फ़िटिंग का सिलाई करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा, परफेक्ट होगा।
तो दूसरा साइड में भी मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया था। उसके बाद मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया। और साइड से ना देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक इतना भी नहीं चाहिए था। बहुत लोग चाहते हैं ना कि 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो मुझे 2 इंच भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके साइड से सिलाई करी हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा हो। आप लोग इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई करेंगे ना, तो उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी और फ्रंट साइड में मैं हुक लगा के उसके बाद ये जो ब्लाउज़ है ना, फाइनल लुक आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो फ्रंट साइड का जो जॉइन टू जॉइन है कोटोरी का, वो कितना मैचिंग कर रही है। और आप लोग ना हमेशा देख लेना कि कोटोरी का जॉइन टू जॉइन, बेल्ट का जॉइन टू जॉइन मैचिंग होगा, तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% 1000% गारंटी के साथ बोलिए फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।